अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, बिलखुसूस आली मर्तबत आली वक़ार शेख़ तरीक़त मखदूम मुख्तरम हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। आज की तक़रीब सईद बुज़ुर्गान दीन के मुक़द्दस आरास मुबारका की तक़रीब है। अभी आप उसकी गर्ज़ व गायत और हमारे मशाइख़ को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए भट्टी साहब ने और इनके मुआविनीन ने जो इरादे किए और ये एहतमाम किया, उसके बारे में सुन रहे थे। अल्लाह ताला हम सब को इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने औलिया अल्लाह का तज़किरा, उनकी सिफ़ात, उनके औसाफ़ मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बयान फ़रमाए। इरशाद फ़रमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फ़रमाया ख़बरदार हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। लेकिन औलिया अल्लाह का बिल्कुल सादा और मारूफ़ मफ़हूम जो सब लोग जानते हैं वो ये है कि औलिया अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ताला के दोस्त। अल्लाह ताला के दोस्त यानी ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी की तरजीह ही सिर्फ़ अल्लाह रसूल है। बाकी उन लोगों का दुनियादारों के साथ मामला भी है, उठना बैठना भी है, वक्त गुजारना भी है, लेकिन एक ज़िम्मेदारी की हद तक उनकी जो असल तरजीह है वो अल्लाह रसूल की ज़ात है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस में मौजूद है, हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह का वली वो है जिसे देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए। शारहीन हदीस फरमाते हैं इसका माना यह है कि उस शख्स की सोहबत में बैठें तो इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो, दीन की तरफ उसका रुझान हो, गुनाहों से उसे नफ़रत हो, अल्लाह रसूल की जानिब उसकी तबीयत बढ़े। लेकिन अगर उसके पास बैठकर भी दुनियादारी ही हासिल हो, उससे मिलें तो वो ये पूछे कि बता तेरे इलाके में ज़मीन का आजकल क्या रेट है, वहाँ हालात किस तरह के हैं, सियासी समाजी फ़लाँ मामलात में, ये तो सारी बातें ज़िमनन और ज़ेलन हैं अगर कभी बरसबीले तज़किरा आ जाएँ। वरना अल्लाह के बंदे औलिया अल्लाह वो लोग होते हैं जिनके पास बैठने से इंसान की तवज्जो, ज़हन और ज़ौक़ रब रसूल की तरफ माइल होता है। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, दुनिया से, दुनिया वालों से, दुनिया की रज़ा या नाराज़गी से, मारूफ़ होने से या गैर मारूफ़ रह जाने से उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरवेश जो होता है, रब का बंदा, वो एक बच्चे की तरह होता है, छोटे बच्चे की तरह। उसकी कोई तारीफ़ कर दे फिर भी ठीक है, उसे परवाह कोई नहीं, कोई तनकीद कर दे तो फिर भी ठीक है, उसे पता ही कोई नहीं। वो इस तरह होता है, उसकी तवज्जो खालिस अपने रब की जानिब लगी हुई हो। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, उनके मिजाजों में, जहनों में हर वक्त जो सोचें गालिब रहती हैं वो ये रहती हैं रब को राज़ी कैसे करना है। उसके लिए वो हर वक्त मनसूबाबंदी करते हैं। फिर
उन लोगों को अल्लाह की तरफ से जो इनाम मिलता है वो क्या मिलता है? आपको पता है इस दौर का सबसे बड़ा मसला क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन। ढेर सारी बीमारियों की जड़ आपकी टेंशन है। आप मोबाइल ज़रूर चलाएं, लेकिन जब आप मोबाइल ऊंचा करते हैं तो पिछले बेचारे परेशान हो जाते हैं। और मोबाइल का मामला इसी तरह है जिस तरह गर्मियों में पानी का मसला नहीं होता, यानी एक बंदा पानी पिए तो बाकियों को भी देख के प्यास लग जाती है। तो इसी तरह एक मोबाइल चलाए तो दूसरे भी परेशान होते हैं कि है तो मेरे को भी है। तो इसलिए चलाएं ज़रूर, लेकिन ये कि आप पिछलों का भी ख्याल फरमाएं। आप तवज्जो फरमाएं मेरी बात पर। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, अब तो डॉक्टर कहने लग गए हैं कि ज़्यादातर मरीज़ वो हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ज़हनी आसूदगी की है। उलझे ख़यालात, फ़िक्री इंतशार, बिखरी हुई सोचें, हर वक्त ऐसी ख़बरों का सामना। और एक बात और भी याद रखिएगा, बाद लोगों का ख्याल होता है ये बंदा बड़ी कुर्सी पे बैठा है तो टेंशन फ्री है, ये बड़ी गाड़ी में बैठा है तो परेशानियों से आज़ाद है। हालांकि जितना बंदा बड़ा होता है उसके गम भी उतने बड़े होते हैं, गम भी बड़े होते हैं। आप समझ लें और गौर कर लें, सबसे बड़ा मसला टेंशन का, डिप्रेशन का, जो आदमी को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लेता है। आपको थकावट के बावजूद जब नींद ना आए और कई घंटे हो चुके खाना खाए और फिर भी जी न चाहे, तो आप पूरी तरह किसी ख़ास परेशानी का शिकार होते हैं। ढेर सारे लोग टेंशन में हैं, ढेर सारे लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, परेशान हैं। कुछ नींद की गोलियां खा के सोते हैं और कुछ खाते हैं पर किसी को बताते नहीं कि क्या किसी को बताएंगे तो क्या कोई हल करेगा। शदीद आजमाइश। रब फरमाता है जो मेरे दोस्त हैं ना औलिया अल्लाह, उन्हें मेरी तरफ से जो तोहफ़ा मिलता है वो ये मिलता है कि उन पर खौफ भी कोई नहीं होता और वो गमगीन भी कोई नहीं होते। अगर उन्हें कभी कोई गम लाहिक होता भी है तो रब रसूल की रज़ा चाहने का, उनके विसाल का, उनकी मुलाकात का। चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागां, ते ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र न जागा। अगर कहीं कोई तलब है तो सिर्फ इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी दुनियावी गमों से पूरी तरह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न खौफ न गम किसी किस्म का नहीं, आज़ाद तर्ज ज़िंदगी। और अगर कभी कोई आदमी उन्हें परेशान करना भी चाहे तो चूँकि वो आज़ाद है इन सारी चीज़ों से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक बात कही थी। ये हदीस अगर याद रख लें तो ये बंदे को टेंशन फ्री कर देती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाया था, अब्दुल्ला एक बात याद रखना, अगर सारी दुनिया मिल के, सारे दुनियादार मिल के तुझे कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे तो पहुंचा नहीं सकते जब तक रब ना चाहे। और फरमाया सारे मिल के तेरा कोई नुकसान करना चाहे तो कर नहीं सकते जब तक अल्लाह की हिकमत ना हो नहीं सकता। तो बिला वजह लोगों की सियासत से डरना, परेशान होना, टेंशन लेना, डिप्रेशन में आ जाना और हर वक्त सोचना, आप यकीन करें जितना हम अपने मुखालिफिन को सोचते हैं ना, उससे आधा वक्त उन लोगों को देना जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, तो हमारे उन कामों के अंदर ज़्यादा बरकत हो जाए, ज़्यादा तवज्जो हो जाए। लेकिन वो हमारा बड़ा सारा वक्त वो लोग ले जाते हैं जो बिला। मैं एक दिन तालिब इल्मों से कह रहा था कि आपके पास 100 बंदा आया जुमा पढ़ने के लिए, उनमें से 3 आपके मुखालिफ हैं, तो 97 तो प्यार करने वाले हैं ना। लेकिन बड़े अफसोस की बात नहीं, आपने सारी तकरीर उन 3 पे ही कर दी है। तो बेचारे 97 महरूम रह गए। जो आपसे सीखने आए थे, फैज़याब होने आए थे, वो महरूम चले गए। हालांकि वो 3 जो मुखालिफ हो गए वो खुदा करे मुवाफिक हो जाएं, वरना जो एक दफ़ा पटरी से उठता है, उतरता है, चढ़ता,
कम ही है, तो उन पर एनर्जी क्यों ज़ाया करते? बिला वजह क्या हाजत है एनर्जी ज़ाया करने? हमारे बुज़ुर्गों पर खौफ नहीं तारी होता था, इन लोगों की वो टेंशन नहीं लेते थे, वो परवाह नहीं करते थे, वो कहते थे मौज कर। हज़रत मौलाना फ़खर जहाँ देलवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा नाम है सूफिया में, बड़ा नाम, चिश्तिया शरीफ वालों के किबला आलम के मुर्शद हज़रत फ़खर जहाँ देलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम था, बड़ा कद काठ था। अल्लाह ताला ने उन्हें मकबूलियत आम्मा अता फरमाई, हज़ारों लोग, लाखों लोग प्यार करते, मोहब्बत करते। तो जाहिर है कि जिससे मोहब्बत होती है उससे फिर कुछ ना कुछ हसद भी होता है, कुछ ना कुछ बाज़ लोग मुखालिफ भी होते हैं। तो हज़रत का बादशाह मुखालिफ हो गया। बादशाहों को नहीं पसंद आता उलमा और मशाइख मजबूत हो जाएं, उनका ख्याल होता है कल को ये हमारे लिए मसला ना खड़ा कर दे, सियासी रुकावट ना पैदा कर दे। अगर इस कदर ज़्यादा इनके गिर्द लोग जमा रहे तो फिर मुख्तलिफ साजिशें की जाती हैं। उसने भी साजिश की। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? चलें हल्का हल्का ऐसे ऐसे तो करें, आ रही है ना समझ माशाअल्लाह। उसने भी साजिश की। एक औरत थी जो अच्छा तारुफ नहीं रखती थी, उसके बारे में लोगों की राय ठीक नहीं थी और अच्छे लोगों का उसकी तरफ आना जाना नहीं था, बुरे लोग आते जाते थे। उसको पैसे दिए बादशाह ने, कुछ तैयार किया कि तूने कुछ अदाकारी करनी है। हज़रत दिल्ली की जामा मस्जिद में खुतबा जुमा इरशाद फरमा कर सीढ़ियाँ उतर रहे थे, सैकड़ों लोग दाएं बाएं थे, रश था, अकीदतमंदों का हुजूम था। जैसे ही शेख सीढ़ियाँ उतरे, खातून बनी सवरी हुई सामने आई और इस तरह गुफ्तगू करने लगी जैसे कोई बड़ी पुरानी जानने वाली नहीं होती। तबीयत कैसी है? वो कमर में दर्द का अब क्या हाल है? फलां, ऐसे जैसे बड़ी जानने वाली है। चलें आपकी बात नहीं करता, वैसे सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। वो जवार भाटे का शिकार हो जाते हैं कि यार मामला क्या है, 1.5 मिनट नहीं लगाते बदगुमान होने में। तो वो बहुत सारे इर्द गिर्द लोग परेशान हो गए कि ये बाबा जी का कहाँ का तारुफ है, परेशान थे। तो फिर उस खातून ने जल्दी से चाल चली, अपने मकर को वाज़े किया, कहने लगी हज़रत वो कल रात आप आए थे ना, रात को तो जाती दफ़ा मुझे खोटे सिक्के दे गए, अंधेरा था। आज मैं बाज़ार गई हूँ तो दुकानदार ने लिए नहीं। बड़े दिलों में बड़े ख्याल चमके कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं शेख रात को कहाँ होते हैं। खोटे सिक्के दे गए, लेकिन ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रत पूरे इत्मीनान से अपनी जेब से असली सिक्के निकाले और बड़े पुरवकार लहजे में और ठहरे हुए अंदाज में, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ और बड़े वकार के साथ फरमाने लगे, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू खोटे मुझे दे जाना तो ये असली वाले ले जा, और पुत्र परेशान ना होना, कोई कहानी न बनाना, जब भी ज़रूरत पड़े ना दोबारा आ जाना, फ़खर जहाँ का दरवाज़ा तुझे खुला हुआ मिलेगा। बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, 2-4 जुमले, लंबी बात नहीं। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, लंबी बात नहीं, 2-4 जुमले कहे और तेज़ी से कदम बढ़ा के सीढ़ियों से नीचे उतरे। चंद मिनट वो खातून सख्ते में रही, जाने फिर क्या हुआ कि छम छम रोने लगी और फिर आके हज़रत शेख के पैरों में बैठ गई दौड़ के। कहने लगी, बाबा तू किस संदल का बना हुआ है, किस कस्तूरी से तेरा वजूद तश्कील पाया है। इस पूरे दिल्ली में मुझे चुना गया तुझे बदनाम करने के लिए, और मैं तेरी इज्जत तार तार करने आई, और मैं वो खातून हूँ जिसे अपनों ने भी अपना कहना छोड़ दिया, और तू कमाल आदमी है, मैं तुझे बदनाम करने आई और तूने मुझे बेटी बना लिया है। और इतने भरे मजमे में एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा कहा। मुझे तो आज एहसास हुआ है कि मेरे कोई वकार के लफ्ज़ भी मेरे लिए हैं, कोई इज्जत के जुमले भी मेरे लिए कह सकता है। फिर रोते हुए कहने लगे, हुजूर मुझे पैसे दिए गए थे आपको बदनाम करने को,
और फिर अपना पल्लू उठा के अपने चेहरे पे रखा और तड़प के कहने लगी, आपने घर मुझे बेटी कहा है ना, तो मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फ़ख्र जहाँ की बेटी कैसी होती है, मैं इन्हें बताऊंगी बेटी कैसी होती है। आज के बाद मेरा कोठा कोई बुराई की जगह नहीं होगी, उसे मस्जिद बनाऊंगी और क़यामत तक वहाँ से मदीने वाले महबूब के नाम की अजान पड़ी जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह आपको जज़ा सुने जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिला वजह डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अल्लाह का बंदा ये दुनियावी लोगों की साजिशें, ये चालें, ये उलझाओ, इस चक्कर में पड़ता नहीं। ला खौफुन अलैहिम, उन पर किसी किस्म का कोई खौफ तारी, वला हुम यहज़नून, और वो गमगीन। गम है तो अपनी आखिरत का, गम है तो रब की नाराज़गी का, गम है तो इस बात का कि लोग दीन की तरफ रुजू क्यों नहीं कर रहे, गम है तो इस बात का कि ये मखलूक खुदा रब करीम के घर की तरफ मायल क्यों नहीं हो रही। इसके अलावा उन्हें किसी बात का कोई गम, ये जो हमारे बुजुर्ग कह देते थे ना, आप उर्स मना रहे हैं हाजी अबू दाऊद सादिक साहब का, ये जो कह देते थे ना, हर बंदे को कह देना, तबलीग कर देना, अगर उन्हें सब की गुड बुक में रहने का शौक़ होता तो फिर ये अंदाज ना होता। उनको अपने पैगाम से गर्ज थी, अपने पैगाम से, कि पैगाम कैसे पहुंचाया जा सकता है। इन लोगों, ये लोग कौन होते हैं, इनकी तारीफ़ क्या है, इनकी पहचान किसी जुब्बे कुब्बे से होती है, इनकी पहचान अलकाबात की भरमार से होती है, इनकी पहचान कसरत हल्का अहबाब से होती है। कुरान मजीद फरमाता है इनकी पहचान दो चीज़ों से, अल्लज़ीना आमनू, एक तो ये लोग कामिल ईमान वाले, व कानू यत्तकून, और ये वो लोग हैं जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, परहेज़गार, कामिल ईमान, अकायद की दुरुस्तगी और उस पर मजबूती और उस पर इस्तकामत। चलती रहती हैं हवाएं, आते रहते हैं फितने, उठती रहती हैं बातें, लेकिन इनको अपने अकीदे के लिहाज से इंशराह सदर हासिल होता है, इनका सीना खुला होता है कि मैं जिस अकीदे पे हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मजबूत नज़रियात। और फिर दूसरी बात ये कि कच्ची पक्की बातें नहीं करते। अल्लाह का बंदा यकीन कामिल वाला होता है, ऐसी बात नहीं कि सुबह कोई और बात की, दोपहर कोई और बात की, शाम कोई और बात की। जिस बंदे को देखा उसकी रौ में बह गए। यकीन कामिल, मजबूत अफकार। ये जो कच्ची पक्की बातें हैं ना हमारे जवानों की, ये कमज़ोर कर देती हैं मुआशरे को। हमारे बच्चे फ़ैसला ही नहीं कर पाते कि दरअसल हम क्या हैं। सारी ज़िंदगी तय ही कुछ नहीं किया, करूं कि ना करूं, चलूं कि ना चलूं, डबल माइंडेड ज़हन, और सारी ज़िंदगी उलझे और बिखरे ख्यालात, टूटते बिखरते जुमले। क्या उससे इकबाल कहने लगे, सुन ए तहजीब हाज़र के गिरफ्तार, ग़ुलामी से बदतर है तेरी ये बेयकीनी। तो बेयकीन हो गया है। यकीन कामिल अल्लाह के बंदों का, यकीन कामिल, मजबूत अफकार, मजबूत नज़रियात, ये वो देखे ना। सही बुखारी में हदीस है, एक खातून मिर्गी की मरीज़ा हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह आली मर्तबत में अर्ज़ गुज़ार हैं, कशकोले तलब दराज है, आका मैं मरीज़ा हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। तो हुज़ूर फरमाने लगे, महबूब सब के लिए दुआ करते। हमें सही हदीसों में मिलता है कि पिंडली टूट गई सहाबी की, महबूब ने लवाब दहन लगाया, उसी वक्त शिफा हो गई। लेकिन कुछ नज़रियात की मजबूती, उसकी तालीम बाज़ मकाम पे बड़ी ज़रूरी होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि उस खातून ने कहा मेरे लिए दुआ कर दें, तो करीम महबूब फरमाने लगे, अगर तू कहे तो दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा देगा, और फरमाया अगर तू सब्र करे, रुकना ज़रा, ठहरना, इस बात पे गौर करना, अगर तू, क्या मतलब कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे, मिर्गी के साथ ही गुजारा, अगर तू कहे तो अभी दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा देगा। अल्लाह ने महबूब को इख्तियार दिया, और अगर तू सब्र करे तो फिर मैं दुआ करूँगा रब जन्नत अता करेगा। यानी इख्तियार है। अब तू बता कि दुआ तूने शिफा लेनी है कि जन्नत लेनी है। अल्लाह करे आप समझे, ये यकीन कामिल वाले लोग थे।
अब मिर्गी बहुत बड़ा मर्ज़ है, इंसान को अपने कब्ज़े में ले लेता है, लेकिन ये देखिए सहाबा के नज़रियात, ये बुखारी है। खातून ने फ़ौरन कहा, 1 मिनट नहीं लगाया, सो फ़ौरन अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप मेहरबानी करें मेरे लिए जन्नत की दुआई करें। क्या कह रही हैं वो खातून के थोड़ी सी तो उम्र है, गोया मैं गुजार लूँगी मिर्गी के साथ ही, लेकिन ये जो नेमत हाथ आ रही है ना, ये नेमत, ये है यकीन कामिल वाले लोग। महबूब ने दुआ दे दी जन्नत की। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो जिस्म से कपड़ा हट जाता है, औरत हूँ, हया माने, दुआ कर दे कपड़ा कायम रहे। महबूब ने दुआ कर दी। सहाबा फरमाते जितनी भी मिर्गी होती थी कपड़ा कायम रहता था। देर तक वो खातून जिंदा रही। ये यकीन कामिल है सहाबा का, ये हुजूर की ज़ुबान नूर पर उनका यकीन कामिल है। दूर से बाहर से कुछ शख्स आता तो सहाबा फरमाते जन्नती औरत को देखना है, इस बूढ़ी अम्मा की ज़ियारत करो, इसे मदीने वाले महबूब ने दुनिया में ही जन्नत अता फरमा दी। वकानु यत्तकून, और वो लोग परहेजगार होते हैं। नमाज पढ़ने वाला नमाजी होता है, मुत्तकी नहीं होता। हज करने वाला हाजी होता है, मुत्तकी। सखावत करने वाला सखी है। मुत्तकी का माना है गुनाह से परहेज करने वाला। चलें सादी बात करते हैं, वैसे भी अब मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, समेटने लगा हूँ, आप तवज्जो फरमाइएगा। डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर 2 चीज़ें देता है, एक कहता है दवाई खाना और दूसरा कहता है परहेज़ भी करना। दवाई कड़वी होती है ना, कई दफ़ा मुश्किल होता है वो भी, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में से मुश्किल देखा जाए तो दवाई खाना मुश्किल के परहेज़ करना। जल्दी बताओ यार, मुश्किल काम कौन सा है भाई? ये समझ लें आप, ये जो परहेज़ है ना, ये काम। मैं अपनी वालदा साहबा को लेके गया डॉक्टर के पास, तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, तो उनको तकलीफ़ थी, चेस्ट पेन थी बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन था बड़ा हुआ। तो डॉक्टर साहब उनसे कहने लगे, वो बूढ़ी अम्मा के साथ उनका बेटा भी था, वो कहने लगा जी अम्मा जी ना ये चौल नहीं जे छड़ दी पई अम्मा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे अम्मा जी तुहाडियां रिपोर्टां बड़ियां बेहतर ने, तो मैं हुण तुहाडी दवाई छुड़ाना चाहना वां, जे ते चौल छड्डदे हो तो मैं दवाई घटा देना, तो चौल नहीं छड्डदे तो फिर 2-4 गोलियां होर लिखनियां पैणगियां। तो अम्मा आखन लगी पुत्र मेरे को चौल नहीं छुटदे, तो गोलियां लिख ही दे 2-4, ये औखा ही है काम। मैं जो बात आना चाह रहा हूँ, जहाँ लाना चाह रहा हूँ कि परहेज़ दुनिया का मुश्किल काम, आप समझ लें। ये मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, जो कोशिश करे गुनाह से बचने की, गुनाह से बचे। नमाज पढ़ ले, लेकिन नमाज तो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, फिर उससे रुके ना। ये नमाज पढ़ लेता है पर उस काम से रुकता, अल्लाह करे आप समझे मेरी बात को। सखावत के साथ आदाब वाबस्ता हैं, सखावत के साथ उसके आदाब वाबस्ता हैं कि वो किसी को दे फिर एहसान न जतलाए, वो दे तो अल्लाह की रज़ा को बीच में रख के दे। हज किया है तो करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो इस तरह हो गया जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ है, तेरी ख़ताएँ माफ़। अब इसको चाहिए ना कि ये अपने अमाल को नए सिरे से मुरतब करे, अपने उस हज की हिफाजत करे। तो मुत्तकी होता है अल्लाह का बंदा, मुत्तकी परहेजगार। माना क्या है? गैर मोहतात ज़िंदगी नहीं होती रब अल्लाह के बंदों की। बोलने में भी मोहतात होते हैं, खाने में भी मोहतात होते हैं, मामलात करने में भी उनका तर्ज़ ज़िंदगी मोहतात होता है। जो लोग गैर मोहतात होते हैं वो मुत्तकी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा ये तकवा क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने जा बजा तकवे की बात की, तकवा क्या है? तो हज़रत उबई बिन काब कहने लगे अमीरुल मोमिनीन अगर आपने मेरे ज़िम्मे लगाया तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ माशा माशा, फरमाने लगे हुजूर, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाने लगे हुजूर अगर तंग रास्ते से खुला लिबास पहने हुए किसी शख्स को गुजरना हो, कैसे गुजरेगा?
और दाएं बाएं झाड़ियाँ हैं, रास्ता तंग है। तो सैयदना उमर फरमाने लगे कैसे गुजरेगा, बस ज़रा अपने आप को समेट ले और ज़रा दाएं बाएं ध्यान रखे कि कपड़े झाड़ियों से उलझ ना जाएं। तो हज़रत उबई बिन काब अर्ज़ गुज़ार हुए, अमीरुल मोमिनीन बस यही तकवा है। जो बंदा ज़रा सिमट के चलता है ना दुनिया में, हम सिमटते नहीं, ज़िंदगी गैर मोहतात है। जो बात जहन में आए वो कह देने की नहीं होती, जो तबीयत में आए वो कर जाने का नहीं होता। आपके पास ढेर सारा माल आता है पर सारा आपके लिए जायज़ नहीं होता। जिंदगी जितनी मोहतात होती है उतनी ताकतवर होती जाती है। आपके कई जुमले ऐसे हैं जिनसे आप सदा पछताते हैं, लेकिन जब अगर आप कह रहे थे उस वक़्त ही मोहतात होते तो अब आप उसकी दर्जनों भी वजाहतें देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैसे तैयार नहीं होते वजाहत कबूल करने के लिए। तो अपनी ज़िंदगी में मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी रब के बंदों का तरीका है, वो एहतियात से चलते हैं। गैर मोहतात होते जितने मर्ज़ी जज्बात हों, जितना मर्ज़ी मामला अरूज पे हो, लेकिन उनका मिजाज होता है कि वो हमेशा जोश में होश का दामन थामे रहते हैं। अपनी ज़िंदगी मोहतात, तकवे वाली, परहेज़गारी वाली, रब के बंदों का यही शियार होता है। लेकिन अगर तकवा ना हो मिजाज में, देखे ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लंबा सफ़र करके आने वाला शख्स और बड़ी दर्द से दुआ मांगने वाला शख्स अल्लाह से दुआ मांग रहा है तो करीम फरमाते हैं इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि इसने जो लिबास पहना है वो भी हराम पैसों का है, जो खाया पिया है वो भी हराम पैसों का है। तो ये जो गैर मोहतात रिज़्क़ है ये तो बंदे का अल्लाह से दुआ तक का रिश्ता तोड़ देता है। तो कैसे निज़ाम चलेगा? हमारे यहाँ लोग इस मामले में एहतियात ही नहीं करते। अब तो लोगों ने नाम ही बदल लिए। जिस तरह चुगली का नाम बदल के लोगों ने गपशप नहीं रख लिया, झूठ का नाम बदल दिया है, कहते हैं मैंने बहाना कर दिया था और आपने झूठ बोला था, साफ साफ कहें। इसी तरह लोगों ने अब रिश्वत का नाम बदल के तोहफ़ा रख लिया है, कहते मुझे तोहफ़ा मिला है, हालांकि वो तोहफ़ा नहीं होता, वो ओहदे का हदिया होता है। हज़रत उमर ने एक गवर्नर से कहा ना ये किधर से आई चीज़ें, कहने लगे मुझे तोहफ़ा मिला है। तो हज़रत उमर कहने लगे गवर्नर ही छोड़ ना, घर जाके बैठ, फिर देखता हूँ कितने तोहफ़े आते हैं। कि तुझे ओहदे का हदिया मिल रहा है, जिस सीट पे तू बैठा है उस सीट की वजह से लोग तुझे दे रहे हैं, और तू कह रहा है कि मुझे तो जा ना, घर जाके बैठ, तो फिर देखता हूँ तेरे पास तोहफ़े। तो चार बातें मैंने अर्ज़ की हैं, फिर दोहराता हूँ। एक तो अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह का दोस्त हो, जिसके पास बैठें तो अल्लाह रसूल की याद आए, दीन की तरफ रग़बत हो। दूसरी बात यह कि वो लोग दुनियावी गमों से आज़ाद होते हैं। और तीसरी बात यह कि उनके अंदर पुख्ता ईमान, अकीदे मज़बूत, यकीन कामिल। और चौथी बात यह कि वो लोग मुत्तकी होते हैं, मोहतात होते हैं, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी में तकवा होता है, वो अपने रब की नाफरमानी से हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करते हैं। ये चार सिफ़ात अपनी ज़िंदगी में पैदा करें, थोड़ा ठहराव आएगा मिजाज में। थोड़ा सा ना बात करने से पहले अपने जुमलों को तरतीब दे ले। सहाबा कहते हैं ना बात करनी होती थी महबूब से तो हम फिर कितने दिन इंतज़ार करते थे। अच्छे जुमलों का चुनाव करें, माँ बाप के सामने, बुज़ुर्गों के सामने, बड़ों के सामने अपने लहजों को मोहतात करें। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि सारी ज़िंदगी कमीज़ उतार के सोने की आदत रही, फिर फरमाने लगे जब मेरी बेटियां बड़ी हो गई तो मैंने कुर्ता नहीं उतारा घर में, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चियां बड़ी हैं। ये क्या है? ये थोड़ी एहतियात है। अगर अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी इंसान एहतियात कर लेना बाज़ चीज़ों की, तो उससे ये होता है कि उसका वक़ार, उसकी वज़ादारी कायम रहती है। लेकिन अगर कुछ चीज़ों को, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2 मिनट की मार होता है आपका उनको जवाब देना, लेकिन आपका उनका स्टेटस एक नहीं होता। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बाज़ लोग जाहिल होते हैं तो उनको सलाम किया जाता है, उनकी जाहिलाना बातों का जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए कि स्टेटस नहीं है हमारा। भाई तुझे जवाब देंगे, अब तेरी सतह पे उतर के हम बात करेंगे। तेरा स्टेटस और हमारा स्टेटस वो नहीं, इखलाकियात इजाज़त नहीं देते
कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ इंसान उतर कर कलाम करे, इसलिए अपनी ज़िंदगी को मोहतात बनाया जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारे जितने मशाइख का आज उर्स मुक़द्दस है, जगसादा शरीफ वाले, हज़रत कहलाने वाला शरीफ वाले हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करीम सब का फ़ैज़ान हमें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फ़रमाए। वमा अलैना